अगर आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए फ्लैक्स सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, कलौंजी या रोजमेरी सब कुछ ट्राई कर चुके हो, तो आज मैं आपको एक ऐसे सीड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि साइज में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये है हलीम सीड्स। इन हलीम सीड्स को एलिफ या काफी लोग अलिफ सीड्स भी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में गार्डन क्रेस सीड्स भी कहा जाता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसको जानते हो, लेकिन मोस्टली इसे खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको अपने बालों में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एक नहीं बल्कि 2 से 3 ऐसी रेमेडीज बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी टोनर, हेयर मास्क, और अगर टाइम रहा तो हम इसका ऑयल भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इन तीनों चीजों में से चाहो तो तीनों बना लो या कोई एक भी बना सकते हो। अगर आपके बालों में हेयर ऑयल अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता, तो आप टोनर बना लो जो कि बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता। डिपेंड करता है आप क्या सूट करता है आपको और आप क्या बनाना चाहते हो। तीनों में से एक भी फायदेमंद है और तीनों भी फायदेमंद है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर दूं कि हमारे जो हलीम सीड्स है उसमें बहुत सारा आयरन होता है, प्रोटीन होते हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑब्वियसली जो चीज आप खाकर हासिल कर सकते हो वो लगाकर उतनी मिकदार में हासिल नहीं होगी। हाँ, कुछ फायदे जरूर होते हैं अगर आप इसे टॉपिकली लगाते हो, लेकिन अगर ऐसे आप खाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होंगे। लगाने के बाद सडनली ऑटोमेटिकली ये ना एक्सपेक्ट करना कि अब मेरे बाल बिल्कुल शाइनी, ग्लॉसी और लंबे घने हो जाएंगे। टाइम लगेगा इन चीजों में। तो अब चल के देखते हैं रेमेडी नंबर 1 कैसे बनानी है। तो टोनर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे थोड़े से हलीम सीड्स। 1 चम्मच हलीम सीड्स काफी होते हैं। जब आप हलीम सीड्स को अपने देखोगे ना हाथ में लेकर, तो ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक एक सीड आपको अलग अलग दिखेगा। बाद में जब इसको आप पानी में डालोगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो वही एक इंपॉर्टेंट बात होगी, आपको आगे जाके नोट करनी होगी। फिलहाल हमने यहाँ पर इतना ले लिया है, और अब इसमें आप डालोगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप मिस नहीं करना। इसे आप ऐसे ही साइड में रख दोगे और इसे भिगो के रखोगे। जब आप इसे भिगोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि ये जो पानी है हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा और जेल नुमा बनने लगेगा। अब इसीलिए यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है कि मैंने आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी बताई है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बहुत ज्यादा हलीम सीड्स ले लूं तो मेरे बालों में ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उल्टा, अगर आप 1 कप पानी में बहुत ज्यादा हलीम सीड्स ले लोगे ना, तो वो इतना गाढ़ा जेल बन जाएगा कि वो टोनर के फॉर्म में नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल के अपने बालों पे स्प्रे करोगे ना, तो वो अगर थिक हो जाएगा तो आपके बालों में स्प्रे बॉटल से आएगा भी नहीं, तो आपको लगाने में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इसे आप थोड़ा सा ही भिगो के, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, फिर इसके बाद आप इसी चीज को एकदम से चूल्हे पे रख दोगे। वही पानी होगा, वही हलीम सीड्स होंगे। कुछ भी आपको इसमें से अलग नहीं करना है, कुछ भी इसमें और ऐड नहीं करना। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ा सा ही पकाओगे। अगर आप इसे ज्यादा पकाओगे तो ये अगेन जेल नुमा बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसीलिए इसको जो पकाने की क्वांटिटी है ना, वो भी आपको लिमिटेड रखनी होगी। हल्का सा जब ये इन्फ्यूज हो जाएगा, आप चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दोगे और इसे एज इट इज गरम गरम ही छान लोगे। जैसे आपने फ्लेक्स सीड्स देखा है ना, हम उसे गरम गरम ही छानते हैं। अगर ठंडा हो जाता है तो गाढ़ा हो जाता है। इसी तरीके से हलीम सीड्स का भी यही लॉजिक है कि आप इसे गरम गरम ही छान लोगे। लेकिन छानने के बाद आप इसे स्प्रे बॉटल में डालने से पहले ठंडा जरूर होने देना। जब ठंडा हो जाएगा फिर ही आप इसे स्प्रे बॉटल में छानोगे। और फिर आपको बताते हैं इसको यूज कैसे करना है। अगर आप हलीम सीड्स पहली दफा इस्तेमाल करने वाले हो तो ख्याल रखना कि इसको सिर्फ स्कैल्प के उस एरिया में लगाना जहां पे आपको बालों की ग्रोथ ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता हलीम सीड्स यूज करते रहोगे, आपका स्कैल्प का यूज टू होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आप इससे एलर्जिक या कोई रिएक्शन तो नहीं होता। और फिर आप अपने इसको पूरे स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। हमेशा डीआईवाई टोनर फ्रिज में रखा करो तो ज्यादा अच्छे रहता है। ख्याल रखना स्मेल, कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर हर दफा चेक करते रहना। मैं एडवाइस करती हूँ कि छोटे छोटे बैचेस में बनाओ, और हमेशा ये स्मेल, टेक्सचर और जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करो, या कलर भी। अगर आपको लगता है कि खराब हो रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड करके नया बैच बना लिया करो। रेमेडी नंबर 2 में हम बनाने वाले हैं कंडीशनिंग हेयर मास्क। तो यहाँ पर आप खुद सोचो, जब हम मास्क बना रहे हैं तो जो क्वांटिटी है हलीम सीड्स की और पानी की वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पर आपको लेना है पानी थोड़ा सा कम, यानी आधे कप के जितना। और जो हलीम सीड्स लोगे आप ज्यादा लोगे यहाँ पे। जब ये ज्यादा हलीम सीड्स आप कम पानी में डालकर रखोगे, आपको तकरीबन आधे से 1 घंटा इसको भिगो के रखना है। और जितना आप उसको भिगो के रखोगे ना, आप नोटिस करोगे कि इसमें जेल लाइक एक सरफेस सा बनने लगा है, और जो कंसिस्टेंसी वो गाढ़ी गाढ़ी बनने लगी है। और जब आप ये जेल नुमा चीज देखोगे ना, मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ और उसके आगे ऑप्शनल चीजें भी बताऊंगी, जो कि होंगी तो ऑप्शनल, लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप इसको सादा यूज करना चाहते हो तो जब ये बन जाएगा, आपको एज इट इज इसको ब्लेंडर में डालना है और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको फील होता है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो यहाँ तक इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो, एकदम से सारा मत करना। या आप एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे ये मास्क की जो कंसिस्टेंसी है वो तो अच्छी होगी, लेकिन आपके बालों को भी बहुत फायदा
फ़ायदा देगी। अब बारी आती है ऑप्शनल इंग्रीडिएंट की। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है या आपकी हेयर ग्रोथ का इश्यू है, तो आप इसके साथ रोज़मेरी लीव्स को ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बाल बीच से टूट जाते हैं, ड्राई डल डैमेज लगने लगते हैं, रफ लगने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बाल झाड़ू हो गए हैं, तो आप यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं वक़्त से पहले और बालों की ग्रोथ भी नहीं होती, ये पूरा टिंट जो है वो आपका दिखने लगा है, तो आप यहाँ पे कलौंजी सीड्स भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो ही आप ऐड करो। अगर आप जिंजर के यूज़्ड टू हो यानी कि अदरक आप इस्तेमाल करते हो और आपके बालों को सूट करता है, तब एक छोटा-सा अदरक का पीस वॉश कर कर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वो भी आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और इस मास्क के साथ ना सिर्फ आपको कंडीशनिंग इफेक्ट देगा, बल्कि आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा। ब्लेंड करने के बाद हमेशा इसको अच्छे से छान लीजिए, इसकी 2 रीज़न्स है। पहला रीज़न तो ये कि अगर आप छानोगे नहीं तो छोटे-छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, जो कि आपके बालों में जाके अटकेंगे और उसको निकालना एक अननेसेसरी हेडेक हो जाएगा आपके लिए। और सेकंडली अगर आप इसे नहीं छानोगे ना और अगर तो आपके बाल लाइट वेट है यानी कि लो पोरोसिटी वाले हैं, तो आप जितना प्रोडक्ट उसमें डालोगे तो वो और आपके बालों को खराब ही देगा। इसीलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ, नहीं पता कौन-सी पोरोसिटी है, नहीं पता बाल कैसे हैं, डज़न्ट मैटर, आप इसको छान लोगे तो सिर्फ फ़ायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। अब बारी आती है कि आपके बालों के हिसाब से आप क्या-क्या चीज़ें इसमें और ऐड कर सकते हो, या कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल ड्राई हैं, गौर से सुनना, अगर आपके बाल ड्राई हैं, स्पेशली जो लोअर एंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर सकते हो। ये ऑयल बिल्कुल आधी चम्मच जितना होगा और आप किसी भी किस्म का ऑयल यूज़ कर सकते हो। होममेड कोई बना के रखा है तो वो ऑयल यूज़ कर सकते हो। अगर आप जो हम आगे ऑयल बनाने वाले हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर तो आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं, तो उसमें हम ऑयल नहीं डालेंगे। रीज़न बीइंग कि अगर हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तो आपके बाल जो है ना लो पोरोसिटी वाले, वो वे डाउन हो जाते हैं। भारी-भारी चीज़ें इसको हमें नहीं देनी, बिल्कुल लाइट वेट चीज़ें देनी है। या अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, आपको ऑयल सूट नहीं करता, तो भी आप इसमें ऑयल नहीं डालोगे। तो वो लोग क्या डाल सकते हैं, आप इसमें थोड़ा-सा मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाल सकते हो। थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लो, इसे अच्छे से व्हिस्क कर लो, वो जेल इसमें आसानी से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ये जो एलोवेरा जेल स्पेशली जो मार्केट वाला होता है ना, बस ख़्याल रखना कि प्योर हो, कोई भी केमिकल या कलर वाला ना हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बालों में एब्ज़ॉर्प्शन भी अच्छे से होती है। और अब बारी आती है रेमेडी नंबर 3 की। रेमेडी नंबर 3 में हम बनाएँगे हलीम सीड्स का ऑयल। मैं आपको 2 तरीके का ऑयल बताऊँगी। एक बताऊँगी बिल्कुल बेसिक ऑयल, क्योंकि मेरे काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी है जो कि बेसिक रेमेडीज़ माँगती है। इस बेसिक रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे हलीम सीड्स। ख़्याल रहे कि इस रेमेडी में हम हलीम सीड्स को पानी में भिगोएँगे नहीं, क्योंकि अगर आप पानी में इसको भिगोगे ना और वही चीज़ जब आप ऑयल में डालोगे, तो जो ऑयल की शेल्फ लाइफ़ है, वो कम हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ऑयल आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको इसमें चाहिए होंगे सादे ड्राई हलीम सीड्स। थोड़े से हलीम सीड्स आपको लेने होंगे और अब इसे क्रश करोगे। क्रश करके बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का-सा दरदरा सा रहने देना है। इसके बाद आप दूसरी तरफ लोगे एक पैन और उसमें डालोगे ऑयल। ये ऑयल आप किसी भी किस्म का ले सकते हो। आपको अगर कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप नारियल का तेल ले लो। अगर आपके पास लो पोरोसिटी है तो आप बादाम का तेल, आर्गन ऑयल, या सबसे बेहतर है जोजोबा ऑयल ले लो, जो कि बहुत लाइट वेट होता है। अगर आपके बाल मीडियम या हाई पोरोसिटी है तो आप मस्टर्ड सीड ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो या तिल का तेल भी ले सकते हो। मैं जो लेती हूँ वो पर्सनली लेती हूँ 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, बादाम का तेल और सरसों का तेल। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये ऑयल आप तकरीबन लोगे 1 कप के करीब और इसे आप चूल्हे पे बिल्कुल हल्की आँच पे रखोगे और ये जो क्रश करके हमने हलीम सीड्स रखे थे उसमें आप इसको ऐड करोगे और फिर आप इसे थोड़ा-सा पकने दोगे। हमेशा ख़्याल रखना ऑयल बनाते हुए 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना होता है। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम कितनी होनी चाहिए। अगर आप ऑयल को डायरेक्ट बना रहे हो यानी डबल बॉयलर से नहीं बना रहे, तो आप चूल्हे की फ्लेम को मीडियम या मीडियम से थोड़ी-सी कम रखोगे। और वहीं पे अगर आप इसे डबल बॉयलर की मदद से बना रहे हो, तो आप फ्लेम इतनी रखोगे कि पानी उबलता रहे उसके साइड में, लेकिन वो पानी छलक कर ऑयल के अंदर ना जाए। सिंपल बेसिक सा लॉजिक है। और रूल नंबर 2 ये है कि आप में से अक्सर लोग ये समझते होंगे कि ये तेल जितना पकेगा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उल्टा आप अगर इसको अननेसेसरी हीट दोगे, चूल्हे पे रखोगे और इसे पकाते रहोगे ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएगा और सेकंडली ये ज़रूरी भी नहीं है। इसीलिए इसको एक बिल्कुल एहतियात से बनाना है। जितनी मुद्दत के लिए मैं बताती हूँ कि आपको उसको बस 10 से 15 मिनट पकाना है, बस उतना ही पकाओ।
अननेसेसरी इसको आपको हीट पे नहीं रखना। और जो सेकंड टाइप है रेमेडी की, उसमें हम थोड़ा-सा ऐसे इंग्रीडिएंट ऐड करेंगे जो कि आपको इससे और ज़्यादा फ़ायदे देंगे, लेकिन आपको कब ऐड करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने तेल वैसे ही रखा और हलीम सीड उसमें वैसे ही डाले और इसे आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते रहे। जब 5 से 7 मिनट हो जाएँगे ना, यानी कि आधा टाइम गुज़र जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से रोज़मेरी की लीव्स। जितने हलीम सीड्स डालोगे उतने ही रोज़मेरी की लीव्स आप इसमें डालोगे, तो इस बात का ख़्याल रखना। और उसकी आधी क्वांटिटी हम डालेंगे फेनुग्रीक सीड्स की और सिर्फ़ 2 लौंग डालेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ आधा कप से 1 कप ही ऑयल बनाया था, तो इतने इंग्रीडिएंट इसमें इनफ होंगे। अब जो ये टोटल आप इसको 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाओगे और इसमें अलग से खुशबू आएगी और कलर भी चेंज होगा। जो सादा वाला हलीम सीड्स का ऑयल बना रहे थे ना, उसमें कलर चेंज नहीं होगा ज़्यादा। अब ये वाला जो हम एक आप कह लो कि मॉडिफाइड रेमेडी या अपग्रेडेड रेमेडी बना रहे हैं ना, इसमें ये कलर हल्का-सा चेंज भी होगा। बस आप चूल्हे को बंद करोगे, दोनों सूरतों में कोई भी ऑयल आप बना रहे हो, बंद करने के बाद आप उस ऑयल को ऐसे ही रहने दोगे, चूल्हे से हटा लेना बेशक, लेकिन अभी छानना मत। ऐसे ही इसे ठंडा होने दोगे। ठंडा होने के बाद अब इसे छानोगे और किसी ऐसी बॉटल में या कंटेनर में रखोगे जो कि अच्छे से ढक्कन से बंद हो सकता हो, ताकि खराब ना हो। और अगर शीशे का है तो क्या ही बात है। इसको आप स्टोर कर सकते हो और ये तेल आपके महीनों-महीनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता। इस तेल को आप जैसे रेगुलर तेल लगाते हो, हफ्ते में 2 से 3 दिन लगा सकते हो। अगर आप इनमें से कोई भी 1 या 2 रेमेडी बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप टोनर बनाते हो तो आप डेली भी लगा सकते हो। अगर आप हेयर मास्क बनाते हो तो हफ्ते में 1 से 2 दिन लगा सकते हो और अगर ऑयल बनाते हो तो हफ्ते में 2 से 3 दिन लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसके पास हलीम सीड्स मौजूद है और आपने तीनों रेमेडी बना ली है या बनाना चाहते हो, तो फिर आपके रूटीन में आप कैसे इन तीनों चीज़ों को फिट कर सकते हो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। ये शॉर्टकट मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। आप डेली टोनर लगाओ। टोनर लगाने के बाद जब आपके ऑयलिंग वाला दिन है, आपके बाल टोनर लगाने के बाद अच्छे से एयर ड्राई हो जाएँगे, फिर आप लगाओगे ऑयल और ऑयल लगाने के बाद लो पोरोसिटी वाले बाल वाले अपने बालों को कवर कर लेंगे, वही टॉवल से जो कि आपने नीम गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रखा था और आपने उसको निचोड़ लिया था। बारी आती है हेयर मास्क की। अगर आप हफ्ते में 3 दिन हेयर वॉश करते हो, तो टोनर आपने डेली लगा लिया या अल्टरनेट डेज़ भी लगा सकते हो। हफ्ते में 2 दिन आपने ऑयल लगाया, जिस दिन आपको हेयर वॉश करना है। तीसरे हेयर वॉश वाले दिन आप लगा सकते हो हेयर मास्क। वैसे ही आप कवर कर लोगे अगर आपके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं और फिर अपने बालों का वॉश कर लोगे। ख़्याल रहे एक बात, जैसे कि हलीम सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए या चिया सीड्स हो गए, कोई भी सीड से या किसी भी किस्म का मास्क अगर आप बनाते हो, हमेशा ख़्याल रखना, हेयर मास्क मोस्टली आपके बालों की कंडीशनिंग, कंसिस्टेंसी, लचक और बालों के ब्रेकेज को स्टॉप करने के लिए होती है। लेकिन कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट हैं, जिनको आप थोड़ा-सा रद्दो-बदल कर थोड़ा-सा चेंज कर अपनी हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हलीम सीड्स को हमने कंडीशनिंग हेयर मास्क के साथ-साथ हमने अपने बालों की ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल किया। वैसे ही फ्लैक्स सीड्स की अगर मैं बात करूँ ना, यूट्यूब पे आप कहीं भी देख लो, फ्लैक्स सीड्स को हमेशा अपने बालों की कंडीशनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन मैंने ऐसी एक रेमेडी बताई है जो कि फ्लैक्स सीड्स को आप हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वही रेमेडी देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक कर मेंबरशिप लो और मेंबरशिप वाला शैम्पू इसमें ज़रूर यूज़ करना। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे।